लेट्स स्टार्ट। मैंने आप सब लोगों को बच्चों पिछली क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको समझाया था। ठीक है, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ समझाया था कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं और टू वेक्टर्स ओनली, इफ दे आर इंक्लाइंड बाय सम एंगल। एक बार डायग्राम देख लो कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए एंड इट इज अ वेक्टर बी, दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर पता करना हो तो दोनों वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन कर दो और जो ये एंगल होगा ये इसका क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये पहले समझ लो। अब मैं बोलूं ये 120 एंगल है, ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? 120 होगा क्या? नो, एंगल होगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये इसका डायरेक्शन है वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन, ये जो एंगल होगा ये होगा इन दोनों के, ए और बी के बीच का एंगल, दैट इज 60 डिग्री। समझे? जैसे मान लो एक वेक्टर यहां पर आ रहा है ए, ये बी है, ऐसे, और मैं बोलूं कि ये है 120। What is the angle between vector A and B? Actually, 120 is the not angle between vector A and B. What is the angle between vector A and B? A को और B को और एक्सटेंड कर दो, ये जो एंगल होगा इस तरह से जब वो बने हुए होंगे तो इनके बीच का एंगल होगा, एंड इफ इट इज A और B तो ये 120 है तो पूरा 180 होगा, तो दिस इज योर 60 डिग्री। समझ आई बात? अब ये देखो दोनों जुड़े हुए हैं, ये वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर B, ये एंगल मान लो 150 है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? अब इसको एक्सटेंड कर दो, इधर चला जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दो, इधर आ जाएगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से यहाँ पर भी क्या आएगा, 150। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ये ए का डायरेक्शन हो गया और ये बी का डायरेक्शन हो गया, तो ऐसे देखना है हमेशा, टेल से टेल को ज्वाइन करने के बाद जो डायरेक्शन, भले वेक्टर वहां पे खत्म हो रहा है, एक्सटेंड कर दो, उसके जो डायरेक्शंस आएंगे उससे पता चलेगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, डन। तो एंगल निकालना इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों, दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, ए एंड बी। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ, हमारे पास क्या दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। वी नीड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट का मतलब दोनों को ऐड करने के बाद, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट एक्चुअली, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रहा रिजल्टेंट। अभी वेक्टर फॉर्म में है तो सही, लेकिन हम अब रिजल्टेंट का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बाय ट्रायंगल लॉ हमने क्या फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट का, दैट इज r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी जो वेक्टर ए है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा। दैट मींस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में cos ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। टू से ज्यादा का भी हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू नीड टू दिस यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है दो वेक्टर्स का। फॉर एग्जांपल अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेक्टर ए दैट इज 3, मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, वेक्टर बी दैट इज 4, और एंगल देख रहे हो इनके बीच का कितना है, थीटा, 90 डिग्री। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर ए एंड बी, यानी कि दोनों ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ये हमको निकालना है। वी नीड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सब जल्दी से ट्राई करो, क्या होगा आंसर, ट्राई दिस। तो रिजल्टेंट दैट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री, है ना बच्चों? तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर
दैट इज 9, 4 का स्क्वायर 16, और देखो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पता है cos 90 क्या होता है 0। तो आपका ये पार्ट खत्म होके यू हैव आंसर 9 + 16 दैट इज इक्वल टू √25, और दैट इज 5। 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज 3 एंड 4 का रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा 5। ध्यान रखना इस मेथड से हम सिर्फ 2 ही वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एट अ टाइम, नॉट मोर देन 2, ठीक है। तो वी कैन फाइंड ओनली 2 वेक्टर्स रिजल्टेंट, एंड पिछली क्लास में मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव भी करवाया था आपको, और यहाँ पर ये 5 आ गया। कोई भी बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, या बाद में ज्वाइन किया है, तो ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। पावर कोचिंग IIT एंड नीट हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहां से आप इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं और वहां से पढ़ के फिर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, ये है वेक्टर ए 6, वेक्टर बी दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 6, एंगल इज 60 डिग्री। बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, देखते कौन बता पाता है। फाइंड आउट रिजल्टेंट। वेक्टर ए 6, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 6 है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और ये हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। ट्राई टू फाइंड दिस, कोशिश करें सब लोग, क्या होएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड भी 6 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 6 है, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू cos angle between these two vectors is what 60 degree। yes ईशान बिल्कुल सही जवाब है cos 60। so result will be 36 प्लस 2 इंटू 36 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती पता है ना सबको, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो ये कट गया 2 and 2, तो r आ गया अंडर रूट 36 प्लस 36 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 अंडर रूट, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी, ऐसे मैं बता रहा हूं क्या आएगा 6√3। क्लियर टू एवरीबॉडी, द आंसर विल बी 6√3। ये एक रिजल्ट भी मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ 2 काम कर रहा हूं। तो 6√3 आंसर राइट से क्या रिजल्ट बता रहा हूं मैं, आप लोग नोट भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट बेसिकली इन दिस इज, अगर 2 वेक्टर्स इक्वल है, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 2 वेक्टर्स A and B, their magnitudes are equal and they are inclined at 60 degree। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होएगा, तो क्या होगा, आप इतना लंबा करोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम। हालांकि स्कूल एग्जाम पे चलो जरूरी है कि ऐसा करना है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने क्या करना है, if the vectors are equal and inclined at angle 60 degree, the result will be 6√3। that means magnitude of one vector into √3 अगर 60 डिग्री पे आता है तो, समझ में आया, क्लियर। यानी कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर x है, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अगर x है और 60 डिग्री पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, दैट इज x√3। ये याद भी रखना, बट फॉर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, उनका रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे होएगा, ठीक है, दैट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। 60 है तो 30 और 30 दोनों साइड से, तो चलो वो तो मैं लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू। मैग्नीट्यूड इज x√3, डन, ओके। तो एक रिजल्ट ये बताया मैंने आपको,
अब चलो दो वेक्टर्स हैं, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो ये देखो, यहां थोड़ा स्पेस खाली हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई। नाउ टू वेक्टर, जल्दी से बताना आप सबने। वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड भी x है, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज x, दे आर एट 90 डिग्री। व्हाट इज द रिजल्टेंट नाउ? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट बच्चों, जल्दी बताओ। दोनों 90 डिग्री पे हैं। Find out resultant of these two vectors. First, भैया कोई बता नहीं रहा, जल्दी जल्दी अदिति आज सो गई क्या? जल्दी बोलो रिजल्टेंट क्या होगा। आज कोई बोल नहीं, रिदम भी नहीं बोल रहा। अंडर रूट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। So you are getting here 0. So what you have x square plus x square, so r equals to under root 2x square. So x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 2 x root 2. This is the right answer. ठीक है, x root 2. तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या बताया कि when two vectors are equal and they are inclined, मृदुला इतना लेट ज्वाइन करते हो तुम, 5 बजे एग्जैक्ट आया करो, नहीं 5:05 मीटिंग लॉक कर दूंगा मैं कल से। Nobody is going to enter, आगे से ध्यान रखना। तो रिजल्टेंट इज x रूट 2। ठीक है, तो याद रखना दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं एंड दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, इफ दे आर इक्वल एंड दे आर एट 90 डिग्री, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू x रूट 2। यानी कोई भी मैग्नीट्यूड हो, 5 है तो 5 रूट 2, 10 है तो 10 रूट 2, ठीक है, 15 है तो 15 रूट 2, a है तो a रूट 2, a रूट 2 मल्टीप्लाई करना इफ दे आर इक्वल। ओके बच्चों, सो व्हेन द रिजल्टेंट, ये इक्वल वाले बता रहा हूँ, बहुत काम आएंगे आपको, बहुत ज्यादा। और रिजल्टेंट जो इन दोनों का आएगा वो दैट विल बी एट एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट, यानी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा रिजल्टेंट। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, दैट आई विल एक्सप्लेन यू आल्सो लेटर ऑन। अभी मेरा टारगेट है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, तो दैट इज x रूट 2। ओके, चलो अच्छा, अगला देखते हैं, दो वेक्टर्स हैं, तो आपने बताना इस बार देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। रेडी सब लोग? ओके, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर बी इज क्या लिखने वैल्यू? चलो एक्स ही लिख देता हूं, एक्स, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री। फाइंड इट, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन दोनों का। दोनों वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स आर सेम and they are inclined at 120 degree. What is the resultant? मनीष इतना लेट ज्वाइन नहीं करना है, सारा क्लास मिस हो जाएगा, तब जागते हो तुम लोग। टाइम पे आना है कल से, 5 बजे एग्जैक्ट मिलने चाहिए मुझे, 5:05 में ब्लॉक कर दूंगा। 9 बटे रिदम गलत हो गया, x रूट 3 नहीं आएगा इस बार। cos 120 की वैल्यू पता कितनी होती है? बता देता हूँ, शायद एंगल ना पता हो। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती -हाफ, ठीक है, cos 60 की होती है हाफ, और cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -हाफ। जल्दी से बताओ, फास्ट, वेरी गुड अर्जी, आंसर इज x। मृदुला जल्दी बताओ क्या आंसर होएगा?
फास्ट। अब्दुल बेटे आपने भी लेट ज्वाइन किया, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। और आई विल हैप्पी अगर हमारे को आंसर आप बताते हैं तो, ठीक है। फटाफट आंसर बताइए आप लोग। व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज, देखो बिल्कुल सही शिशिर, बिल्कुल सही जवाब बेटे। ना 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 ना, आकांक्षा x√3 नहीं आएगा बच्चे। cos 120 की वैल्यू मैंने कितनी बताई है, माइनस हाफ आएगा बच्चे। तो देखो जरा, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट। यस अब्दुल बेटे, वेरी गुड। तो a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 120 डिग्री, दिस इज आवर फॉर्मूला। नाउ r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और cos 120 माइनस हाफ होता है ना भाई। तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो गया और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, so now you have got under root x square, so you have resultant equal to x। और आई गारंटी यू बहुत ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, स्कूल एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको x मतलब इन चीजों की वैल्यू होगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे आया कि टू एट व्हाट एंगल, सुनना क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, एट व्हाट एंगल वी ज्वाइन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड टू फाइंड रिजल्टेंट इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन सुना, एट व्हाट एंगल वी शुड ज्वाइन टू मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। टू इक्वल वेक्टर नहीं बोला मैंने, इक्वल वेक्टर का मतलब कि डायरेक्शन भी इक्वल हो जाएगा, इसे मैंने वर्ड बोला two vectors of equal magnitude. At what angle we must join two vectors of equal magnitude to get resultant of magnitude equal to these two vectors? तो क्या आंसर दोगे? Yes, ईशान, किस एंगल पे ज्वाइन करना होगा? दीदी बिल्कुल सही जवाब। तो we'll have to join these two vectors at 120 degree। अगर मैं ऐसे बोलूं, वेक्टर ए के हेड से, हाँ बतूला लेट आई थी ना लेट आई थी, यही नुकसान होता है लेट आने का। तो पूछ रही कि इसके हेड से क्यों नहीं ज्वाइन किया। एक्चुअली मैंने ये समझाया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है, तो ऐसे जुड़े होंगे तभी एंगल पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करना होता है दो वेक्टर्स का, अगर उनके बीच का एंगल निकालना है तो, ठीक है। चलो जैसे मैं स्पेशली फॉर मृदुला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई एम जस्ट सर्विंग दिस। ये एक वेक्टर है, हेड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड x ले रहा हूँ, बस x वाला इक्वल वाला ले रहा हूँ, ठीक है। एंड वेक्टर b इज दिस, हेड से जोड़ दिया ना मृदुला बेटे, देखो हेड से जोड़ दिया मैंने, एंड दिस इज गिवन 60 डिग्री। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स? हेड से उसको ज्वाइन किया, कोई दिक्कत तो नहीं अब तो खुश हो। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स? कोई बता सकता है? पहले तो ये बता दो कि a और b के बीच का एंगल कितना है, कौन बताएगा? ईशान आंसर तो सही है, पहले ये बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाँ अब मृदुला को समझ में आ गया, वेरी 60, दिलप्रीत 60 नहीं होगा बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था, 120 होगा। अब्दुल बिल्कुल सही, लेट ज्वाइन करके भी समझ गए तुम। देखो इन वेक्टर्स को पहले एक्सटेंड कर दो ऐसे। अब जो एक्सटेंड जब हो जाते हैं, जब लगे कि उनके दोनों के डायरेक्शंस पता चल रहे हैं, डायरेक्शंस को देखना है, कहां पे जुड़ रहे हैं वो नहीं देखना, ये एंगल होगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है ये वाला, एंड दिस इज वेक्टर बी का डायरेक्शन, तो एंगल ये नहीं होगा, एंगल ये वाला होगा। जो फॉर्मूले में हम थीटा यूज कर रहे हैं वो ये थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू 120, क्योंकि पूरा 180 होता है, इधर 60 दिया होता है, कितना बचेगा, दैट इज इक्वल टू, दैट विल कम टू
120 डिग्री। नाउ अब तो हमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिजल्टेंट लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के x और x और उनके बीच का एंगल कितना 60 नहीं है 120 है, तो रिजल्टेंट विल बी दैट इज इक्वल टू ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो इस तरह से हमें एंगल भी ढूंढना है, वो सबसे पहले मैंने आज इसलिए बताया था कि आपको पता चल जाए एंगल्स होते क्या है। तो क्लियर, चलो अच्छा अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, these two are x, बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा। What is the resultant of these two vectors? Yes, 0 सही आंसर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना भाई, ये एंगल टेल से टेल ऑलरेडी जुड़े हुए, तो थीटा इज 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट मेरे बच्चों, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस 180 डिग्री। नाउ कॉस 180 होता -1, पता ना वैल्यू। यस रिदम बिल्कुल सही जवाब है। तो cos 180 इज -1, तो माइनस यहाँ पर आ गया, तो रिजल्टेंट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यस अदिति, दिस इज द राइट आंसर। और काफी देर में बताया तुमने, काफी लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये मृदुला सबसे पहले पूछ पड़ती क्वेश्चंस में, सबसे पहले आंसर मृदुला या तो ईशान, दो लोग बताते हैं। अदिति और सक्षम, आज सक्षम वगैरह जवाब नहीं दे रहे भाई, उत्कर्ष भी नहीं बोल रहा, सक्षम भी नहीं बोल रहा है। हो कि नहीं तुम लोग यहाँ पर अवेलेबल, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। तो क्या बताया मैंने, देखो अब तक जो बातें बताई, कौशल बेटे समझ में आ रहा है तुम्हें। आज थोड़ा वेक्टर बीच में था टॉपिक, तो चलो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। बाकी इनकी यूट्यूब पे आपको लिंक भेज दिए जाएंगे, सो दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम है कि तुम्हारे वाले में? ओ ओ कोई बात नहीं उत्कर्ष, कोई भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कभी भी, हाँ मेरा एक काम कर लो, आप सब लोग ना, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी वीडियो आपको चाहिए है ना, तो आप सीधे पावर कोचिंग का वो लिख लो, पावर कोचिंग आईआईटी एंड नीट, ठीक है। इस वाले पे यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पे जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, उसको सब्सक्राइब भी कर लो सब लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करके वीडियो पे अपने अपने कमेंट भेजना, मुझे पता चल जाएगा किस किस ने सब्सक्राइब किया, किस किस ने नहीं, ठीक है। कई कई ट्रिक्स मैं वहीं पर भेजूंगा, ध्यान रखना, कोई कोई ट्रिक वहीं भेजूंगा, आदिति समझ गई। तो वो जरूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना वो लिखना है, ठीक है, नाम के साथ कमेंट करना, मुझे पता चल जाएगा। सब लोगों को आज ये काम करना मैं देखूंगा। चलो अच्छा, तो ये समझ में आया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अच्छा अभी क्लास जो है आपकी मतलब कि 5:55 तक होगी। सो अगर मीटिंग ओवर हो जाएगी तो दोबारा आपने ज्वाइन रखना है, ठीक है। थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट और एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं। ओके, तो मैंने अब बताया आपको इक्वल वेक्टर्स के बारे में, बता रहा था कि अगर इक्वल वेक्टर्स 60 पे हैं
तो √3 आ जाएगा, 90 पे है तो √2 आ जाएगा, माइंड में सेट कर लेना। 120 पे है तो 1 आ जाएगा, मतलब मल्टीपल 1 हो जाएगा। 180 पे है तो 0 आ जाएगा। अब एक लास्ट इसका जवाब देना। वेक्टर ए एक्स, वेक्टर बी दैट इज आल्सो एक्स। पहले तो ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना थीटा, और रिजल्टेंट बताना है। थीटा एंगल इज व्हाट? एंगल इज 0 डिग्री, एंगल 0 है, रिजल्टेंट आपको बताना है। तो व्हाट विल द रिजल्टेंट, क्या आएगा? अंडर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और कॉस 0 1 होता है। तो r इक्वल्स टू दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x 2x। ठीक है, आई होप सबको आ गया होगा। तो रिजल्टेंट आप इस तरह से इन वेक्टर्स का 0 पे 2x, ठीक है, 60 पे x√3, 90 पे x√2, 120 पे x, एंड क्या था 180 पे 0। डन, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, रिजल्टेंट वाले पे हैं। दो वेक्टर्स अगर कोई भी तुम्हारे पास है, ठीक है, वॉट एवर विद द मैग्नीट्यूड, वॉट एवर विद द थिंग्स। अब मैं अगर जनरल फॉर्म में बोलूं, थीटा अगर 0 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना आता है बताना जरा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, देखना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? इसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर बात समझा रहा हूँ। अब मीटिंग कट जाएगी तो वापस जरूर आ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी, अब इक्वल नहीं है ये वेक्टर्स, इक्वल वाला तो मैंने समझा रखा था आपको। नाउ दे आर नॉट इक्वल। 2ab cos 0 आपका 1 हो जाएगा, तो 2ab है ना। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है बताना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला होता है ये? मैथ से पढ़ा होगा 9th में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर थीटा 0 पे आप ज्वाइन करते हैं, तो रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी। तो यहां पे लिख रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने जा रहा हूं, जो बता रहा हूं मैं। अच्छा, थीटा अगर 180 पे है, अब रिजल्टेंट देखो क्या होएगा। रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इक्वल थे तो 0 था, बट दे आर नॉट इक्वल, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। So that is equal to a square plus b square
cos 180 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू -1, सर -1 पुट करो तो -2ab, cos 180 -1 तो माइनस आ जाएगा, तो किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a माइनस b। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं बोलने जा रहा हूं, तो समझ में आ गया ना, थीटा 180 पे और थीटा 0 पे अगर दो वेक्टर्स जोड़ते हो, चाहे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो चाहे अनइक्वल के हैं, मान लो इक्वल होते दोनों x और x, तो r क्या हो जाएगा, x प्लस x दैट इज इक्वल टू 2x, कोई इश्यूज तो आई नहीं। और मान लो अगर अनइक्वल है, इक्वल है अपोजिट है, तो x माइनस x दैट इज इक्वल टू 0, वही रिजल्ट तो आ गया। बट यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं, ध्यान से सुन लेना सब लोग, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट उनसे मिल सकता है तुम्हें, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी पा सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि व्हेन यू जॉइन दीज टू वेक्टर्स एट zero angle, you will get maximum resultant. What you will get? Maximum resultant when you join these two vectors at zero angle. जब दो वेक्टर्स को जीरो पे पढ़ते हैं, ज्वाइन करते हो, तो आपको आर मैक्सिमम, यानी कि दो वेक्टर से आप इससे बड़ा रिजल्टेंट मिल ही नहीं सकता, तो आर मैक्स किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होता है वो a प्लस बी होता है, रिमेंबर इट। एंड आर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर से कितना पा सकते हो आप, आर मिनिमम मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा क्या रखोगे 0 डिग्री, मिनिमम कब आएगा, जब थीटा 180 पे होगा, और आर मिनिमम होगा कितना, दैट इज a माइनस b, ठीक है, यानी दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट दैट इज a प्लस बी हो सकता है, मिनिमम a माइनस बी हो सकता है, 0 से लेके 180 एंगल तक जब आप ज्वाइन करते हैं, इन बिटवीन लाखों वैल्यूज हो सकती हैं, हर एक एंगल पे डिफरेंट हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90, 20, 180, 150, किसी भी एंगल पे कोई वैल्यूज हो सकती है, बट मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी होगा। अब इससे मैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, देखते हैं कितना जवाब आप, कौन लोग जवाब दे सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नीट में बहुत बार आए हुए हैं, आईआईटी में भी बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फ्रॉम टू वेक्टर्स 3, 4 and 3, the possible resultants are, या which is not possible resultant। पहला ऑप्शन है, फ्रॉम वेक्टर A मैग्नीट्यूड 4 and वेक्टर B मैग्नीट्यूड 3, which is not the possible resultant। पहला मैं दे रहा हूं 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है सी, दैट इज 5, ऑप्शन डी है 9। बताओ, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, यू कैनॉट गेट दैट रिजल्टेंट। इन दोनों से तुम्हारी मर्जी है, किसी भी एंगल पे जोड़ना है, व्हाटएवर एंगल यू कैन ज्वाइन, बट यू नीड टू फाइंड कि इनके पॉसिबल रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, आर मिनिमम कितना हो सकता है 4 माइनस 3, व्हाट इज मीन बाय जीरो रिजल्टेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, कोई भी जीरो वेक्टर है तो मतलब वो एक तरह से मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, और डायरेक्शन उसका होता नहीं कुछ, मतलब कि एक तरह से वो है नहीं, तो हमें ऐसा करना है कि जीरो मिल जाए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला जीरो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फर्स्ट जो तरीका होता है, पहले लेता हूं फ्रॉम टू वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट दो वेक्टर से जीरो पाना हमें, मतलब कि उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए, ठीक।
तो पहला रिजल्टेंट का हमने बेसिक लिखा a प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट जीरो करना है a प्लस बी, सो वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b, यानी कि दो वेक्टर से अगर आपको जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b, व्हाट डज इट मीन कि डायरेक्शंस अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, दैट इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे वेक्टर a अगर आपका 3i है तो वेक्टर बी क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ 3i, यानी मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम है, ये i है तो माइनस i है, यानी कि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर अपोजिट है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। जब इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये वेक्टर बी था, इसके कोई तो रिजल्टेंट क्या मिला यहाँ पे आपको, दैट इज जीरो। समझ गए, तो दो वेक्टर से जीरो रिजल्टेंट पाने का ये तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम थ्री वेक्टर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है, कि तीन वेक्टर से अगर हमें जीरो रिजल्टेंट चाहिए, फ्रॉम थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर से अगर हमें जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो क्या मिलेगा हमें। तो तीन वेक्टर है तो देखो भाई पहले लिख लेता हूँ इस तरह से, a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो ये जीरो, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट आई कैन राइट, वेक्टर a प्लस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c लिख सकता हूँ, या वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर b लिख सकता हूँ, या वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर a लिख सकता हूँ। ये तीनों लाइन का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये है कि तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में होने चाहिए। नंबर वन कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रॉम थ्री वेक्टर्स मस्ट बी इन अ प्लेन, ये पहली बात ध्यान रखना। दूसरी ये कंडीशन है, प्लेन एक प्लेन में होने का मतलब हुआ कि ये वेक्टर ऐसे है, ये ऐसे है, और ये तीसरा वेक्टर है, ये एक प्लेन में होंगे तो ही जीरो दे सकते किसी भी वैल्यू पे। अगर ये इधर चला गया तो अब तीन वेक्टर मिलकर कभी जीरो दे पाएंगे, क्योंकि इसका एंड यहाँ पे जा रहा है थर्ड प्लेन में, तो चार वेक्टर जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स होने के लिए दे मस्ट बी इन प्लेन, वन प्लेनर वेक्टर होने चाहिए, मस्ट बी इन अ प्लेन। अच्छा, दूसरी बात, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि तीनों वेक्टर्स में से किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो तीसरे वेक्टर का अपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू ए और बी, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या रहा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि आई कैन राइट इट लाइक दिस आर डैश, यानी ए और बी का रिजल्टेंट मैंने लिखा आर डैश। यहाँ पर ए और सी का रिजल्टेंट जो है मान लो आर डैश, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू ई, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो तीनों आपको मिलके क्या मिलेगा, जीरो। एनालिटिकल वे में देखो जरा, जैसे कि मान लो हमारे पास तीन वेक्टर्स, मान लो दो वेक्टर्स है, ये ए रहा, वेक्टर बी, दिस इज बी, अब तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, वो ये आया ना, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दीस टू, दैट इज आर डैश। ठीक, तो थर्ड वेक्टर जो होना चाहिए, ये जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का, ए और बी का जो रिजल्टेंट आया उसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी यहां से शुरू होके वो यहां पर आके मिल जाएगा वेक्टर सी। तो आप देख रहे हैं फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट के अपोजिट मैंने बना दिया, तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मिल गए, आपको क्या मिल रहा है, जीरो रिजल्टेंट यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, यानी कि ऐसा हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, मान लो वेक्टर रिजल्टेंट ये रहा, तो वेक्टर सी ये होना चाहिए, ये वेक्टर सी, तब तीनों का आपको क्या मिलेगा, जीरो। ठीक, ओके, तो फ्रॉम थ्री वेक्टर्स वी आर गेटिंग जीरो लाइक दिस। अब जैसे कि इस पे भी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, मान लो हमारे पास तीन वेक्टर्स है, मान लो दो
वेक्टर ए है 3 मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी है 4 है और 3 है। ठीक, तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए जिससे कि तीनों को जोड़ के रिजल्टेंट 0 मिल जाए। तो हम पहले देख लें दोनों का पॉसिबल रिजल्टेंट है क्या। तो आर मिनिमम कितना होगा इन दोनों का सिर्फ दैट इज 1। आर मैक्स कितना होगा दैट इज 7। तो तीसरा वेक्टर इन दोनों का पॉसिबल रिजल्टेंट जो है उस रिजल्टेंट को अगर इक्वेट कर दे तो वो किसी न किसी एंगल पे जाके 0 मिल जाएगा। यानी कि सी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इसके पॉसिबल रिजल्टेंट 1 से 7 हो सकते हैं। सी की वैल्यू भी 1 से 7 में कोई भी हो सकती है टू गेट 0 रिजल्टेंट फ्रॉम 3, क्योंकि कंडीशन यही था कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आए तीसरा वेक्टर उसकी इक्वल एंड अपोजिट हो। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर सी की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं जिससे कि हमें 0 रिजल्टेंट मिल जाए किसी भी एंगल पे जोड़ के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 1 और 7 हो सकता है। तो सी की वैल्यूज भी क्या क्या हो सकती है उसके रिजल्टेंट बराबर, यानी कि सी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 3.9 हो सकता है। एनी पॉसिबल वैल्यूज इन दोनों के, यानी कि ये पॉसिबल रिजल्टेंट इन दोनों के आर मिनिमम आर मैक्स, तो सी की वैल्यूज ये कोई भी होंगी तो आपको 0 रिजल्टेंट मिल सकता है। जैसे मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वेक्टर ए है 10, वेक्टर बी है 6, वेक्टर सी है, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 4 या तो 8 कर दो, इट इज 3। क्या ये तीनों वेक्टर्स मिलकर रिजल्टेंट 0 दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? तो कैसे चेक करें? इसका आर मिनिमम कितना है 2, आर मैक्स 18 और ये सी क्या है तीसरा पॉसिबल रिजल्टेंट है कि नहीं है इसके रेंज के अंदर आ रहा है, यानी कि तीनों मिलके 0 रिजल्टेंट आपको दे सकते हैं व्हाटएवर वी जॉइन। मान लो इसकी वैल्यू अगर मैं कर देता 1 तो तीनों मिलके कभी भी 0, अगर एक प्लेन में बात वो वहीं पे खत्म हो गई, तीन वेक्टर्स का होना ही 0 तभी वन प्लेन में हो, प्लेन बदल दोगे तो कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दे 3 will not give you what 0 रिजल्टेंट। मान लो जब ये था आपका कितना लिया था मैंने 3, जरूरी नहीं इन दोनों का देखो आप, किसी भी दो का रिजल्टेंट तीसरा होना चाहिए। मान लो इन दोनों का देखें तो इन दोनों का आर मिनिमम कितना होगा, 8 में से 3 गया 5 और मैक्सिमम 11। क्या तीसरा है रिजल्टेंट पॉसिबल इन दोनों का? है, देखो इसके रेंज के अंदर है, एंड इट इज द पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ दीस टू, यानी कि तीनों मिलके आपको 0 रिजल्टेंट देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 0 रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट बताए फ्रॉम 3 वेक्टर्स। और अगर 4 वेक्टर होंगे तो अगर वो कोप्लेनर नहीं भी हुए तब भी 0 मिल जाएगा फ्रॉम 4 वेक्टर्स, समझ गए ना। तो 3 वेक्टर में कंडीशन है कि एक प्लेन में होने जरूरी है, और इस पे कई क्वेश्चन आते होते हैं, सॉलिड कॉन्सेप्ट है। ये मैंने 2 क्वेश्चन जो आपको बताए, ठीक है। तो 4 वेक्टर्स में फिर इसी तरह से आप ले लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम 3 वेक्टर्स तक की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये वेक्टर एडिशन की कुछ बातें मैंने बताई। अब 2 लॉज बचे हैं वेक्टर एडिशन पे, दैट इज polygon law of vector addition and parallelogram law of vector addition. So that we will discuss in the next lecture. I hope आप सबको समझ में आ रहा है। तो आज ये वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ मैंने आप लोगों को समझाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था, वो दोनों इसी का ही जस्ट एक एडवांस फॉर्म है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ये बाकी नेक्स्ट क्लास है। बाकी हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि वीडियोस जो है आपको तभी पता चलेगा कि भाई कोई वीडियो अपलोड किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शेयर भी करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे, उनको फायदा पहुंचे, ठीक है। और सब्सक्राइब करके इफ यू वांट एनी टॉपिक की भाई रिवाइज करना है सर, ये टॉपिक बता दो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आई वांट दिस लेक्चर पर्टिकुलर टॉपिक का, और वो विद इन 1-2 डेज में आप पर वो लेक्चर पहुंच जाएगा, ठीक है। विदाउट सब्सक्रिप्शन तो पता ही नहीं चलेगा, मैं भी नहीं बताऊंगा फिर, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।